पांचवा पॉइंट आता है हमारा टेंडन। टेंडन में कौन कौन सी इंजरी जो हमें देखने को मिल सकती है, जो स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होती है या ट्रेनिंग के दौरान या वर्कआउट के दौरान जो हमें होती है, इसके अंदर जो सबसे कॉमन है वो आती है हमारी टेंडिनाइटिस। टेंडिनाइटिस, टेंडिनाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन। इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन। यानी कि जब हम एक्सेसिव वर्कलोड लेते हैं, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, अगर हमारे टेंडन पे ओवर स्ट्रेस चला जाए तो उसका क्या होता है, हमारा टेंडन जो है वो थोड़ा सा खिंच जाता है, जिसकी वजह से वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, कई दफा रेडनेस भी आ जाती है या पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसका पेन तो बहुत कॉमन है, तो वहां पे क्या होता है, उस कंडीशन में क्या कहेंगे, टेंडनाइटिस कहेंगे, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टेंडन। ये बहुत कॉमन कंडीशन है। एक नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा टेंडिनोसिस। इसमें जानने योग्य क्या चीज है, टेंडिनोसिस। कई दफा प्रैक्टिशनर भी इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है टेंडिनोसिस और टेंडिनाइटिस। जो टेंडिनाइटिस है ये इनिशियली कंडीशंस होती है प्राइमरी। प्राइमरी जब कभी भी इंजरी होगी टेंडन के अंदर, वहां पे सबसे पहले टेंडिनाइटिस ही होगा, क्योंकि वहां पे पेन होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस वगैरह, ये सब चीज आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन टेंडिनोसिस क्या चीज है, उसमें फाइबर्स जो है वो ब्रेक नहीं होते, फाइबर जो है वो बिखरते नहीं है टेंडिनाइटिस के अंदर, लेकिन टेंडिनोसिस के अंदर जो फाइबर्स हैं वो बिखर जाते हैं। ये ओवरयूज इंजरी जो असली आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी, ये हमें एक्यूट में भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ओवरयूज इंजरी का जो बेस्ट एग्जांपल है वो टेंडिनोसिस है। तो हम इसे कह सकते हैं डिसएरे, डिसएरे ऑफ कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, डिसएरे ऑफ कोलेजन फाइबर्स। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये है, जब आपके टेंडन में खाली केवल खिंचाव पड़ा है तो उस कंडीशंस को हम कहेंगे टेंडिनाइटिस। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बंडल्स होते हैं, हम इसको इनको हम अगर हम बंडल मान लें तो कुछ टाइम के बाद में जब हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते टेंडिनाइटिस का, या हम इसको इग्नोर कर देते हैं, तो आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ या 6 मंथ के बाद जो टेंडिनाइटिस है, क्योंकि हम उसका वॉकिंग तो कर रहे हैं, अपनी बॉडी से वर्कलोड तो ले रहे हैं, वर्क तो करा रहे हैं, ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे कंडीशन का, उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये जो टेंडिनाइटिस है वो टेंडिनोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो टेंडन के फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जो बंडल्स हैं वो और ज्यादा बिखर जाते हैं। अगर हम बंडल्स की बात करें, सपोज करो ये कोई बंडल है इसका टेंडन का, ये क्या होगा, इस तरह से इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फिब्रिल्स हम इनको बोलते हैं। अगर हम इसका ओवर यूज करते हैं, इसका सही से ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो ये फाइबर्स क्या होते हैं, जो फिब्रिल्स है ये डिसएरे हो जाते हैं और ये इस तरह से बिखर जाते हैं, जो सिवियर कंडीशन मानी जाती है, क्योंकि इसे क्योर करने में भी काफी लंबा समय लग सकता है। तो हमें ऐसी कंडीशंस में जब टेंडिनाइटिस हो तो तभी हमें जो है प्रिकॉशंस वगैरह ट्रीटमेंट अच्छे से लेनी चाहिए, ताकि वो कंडीशंस हमारी टेंडिनोसिस में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि इसको क्योर करना मुश्किल तो नहीं कह सकते, लेकिन टाइम लगता है इसके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल भी आपको हो सकती है, प्रॉब्लम कर सकती है, आपको ट्रेनिंग भी नहीं करने दे सकती है, हो सकता है आपको गेम से भी आपको ये क्विट करा दें। क्योंकि वैसे तो देखो, अगर कोई इंजरी है तो उसमें आप कोई भी गेम नहीं खेल सकते, लेकिन उसको क्योर कर लें तो उसके बाद आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वो इंजरी इतनी बड़ी हो जाए कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपको रेस्ट में भेज दे, तो वो सही नहीं होता। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है कि जो हमारी इंजरी है वो प्राइमरी इंजरी हमारी सेकेंडरी इंजरी में कन्वर्ट ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये मोस्ट कॉमन होती है टेंडन के अंदर, टेंडिनाइटिस और
टेंडिनोसिस। अब हम जो बात करेंगे वो है हमारा मसल्स के बारे में। छठा पॉइंट है हमारा मसल्स। मसल्स इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूं। मसल्स, मसल्स के अंदर मोस्टली दो कंडीशंस होती हैं। पहले तो हमारी फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस क्या होता है? मसल्स के अंदर माइक्रो इंजरी होती है फाइबर्स के अंदर, यानी कि ये मसल्स के फाइबर्स हैं, ये बीच में से ओवर ट्रेनिंग की वजह से या एक्सेसिव लोड की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। उसके बाद जब हम इनको क्योर करते हैं, ठीक करते हैं, तो ठीक होने के बाद ये जो फाइबर्स हैं, ये जो बैंड है, यहाँ पे छोटे छोटे टॉट बैंड बन जाते हैं इस तरह से। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी टाइटनेस जो है वो बढ़ जाती है। और आगे चल के जब हम ट्रेनिंग करते हैं या सेम वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे तो ये जो बैंड है ये हमें प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी स्टिफनेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पे जो बैंड है, टॉट बैंड जो है वो डेवलप हो गए हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस। फाइबर के अंदर फाइब्रोसिस का हो जाना। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है कि मसल्स के अंदर अगर माइक्रो इंजरी हुई है तो वहाँ पे टॉट बैंड या फाइब्रोसिस तो डेवलप नहीं हो गई है, जिसकी वजह से हमें ट्रेनिंग के दौरान प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है हमारा क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम। मसल्स के अंदर सेकंड पॉइंट है क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या होता है ये? जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या वर्कआउट कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से एक्सेसिव जो फोर्स है वो इंटरनली कंपार्टमेंट पे चली जाती है, यानी कि इंटरनली प्रेशर डेवलप कर देती है मसल्स के इंटरनली कंपार्टमेंट के अंदर। तो ऐसी कंडीशंस पे वहां पे होता क्या है, वहां पे स्वेलिंग हो सकती है, पुअर ब्लड सप्लाई हो सकती है, यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, जिसकी वजह से वहां पे मसल हाइपरट्रॉफी होने के चांसेस भी बन जाते हैं। आपको यहाँ पे पेन होगा, मसल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशंस को क्या कहते हैं? क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलेंगे। तो हमें वर्कआउट करते टाइम, ट्रेनिंग करते टाइम हमें इस चीज को श्योर करना होगा कि जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं वो एक्सेसिव लोड ना डालें हमें मसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से अंदर इंटरनली जो है प्रेशर डेवलप ना हो, यानी कि इंटर कंपार्टमेंट प्रेशर डेवलप ना हो मसल्स के ऊपर, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मसल्स के पॉइंट थे, जैसे बताया टेंडन का टेंडनाइटिस, टेंडनाइटिस और टेंडनोसिस दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन मसल्स के अंदर फाइब्रोसिस, यानी कि छोटे छोटे बैंड बन जाना फाइबर्स के ब्रेक हो जाने के बाद, जिसकी वजह से हमें वर्कआउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसकी वजह से इंटरनल कंपार्टमेंट प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो जाता है वर्कआउट करने के दौरान या ट्रेनिंग से, जिसकी वजह से भी हमें पेन वगैरह हो सकता है या मसल हाइपरट्रॉफी हो सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ओवरयूज इंजरी के इन साइटों पे, टेंडन के ऊपर और मसल्स के ऊपर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है हमारा, टेंडन हमने पढ़ लिया, मसल्स हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बर्साइटिस। चलिए गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्सा। बर्सा, बर्सा के अंदर मोस्टली एक ही तरह की इंजरी पाई जाती है जो ओवरयूज इंजरी है, उसे हम बोलते हैं बर्साइटिस। बर्साइटिस इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बर्सा। इन्फ्लामेशन ऑफ बर्सा, यानी कि बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना, वहां पे स्वेलिंग आ जाना। ये होता कैसे? जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या गेम खेल रहे होते हैं, उसकी वजह से अगर एक्सेसिव लोड चला जाए या एक्सेसिव ट्रेनिंग हम लोग कर लें, होता क्या, उसके अंदर जो बर्सा के फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पे पेन होता है, रेडनेस वहां पे आ सकती है, एक्सेसिव फ्लूइड वहां पे हो सकता है और स्वेलिंग वहां पे आ जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? बर्साइटिस बोलते हैं। ये बर्साइटिस होते कहाँ पे हैं?
बर्सा क्या चीज है? बर्सा जो बेसिकली बोन और जो हमारे टेंडन्स हैं उन दोनों के बीच में स्ट्रक्चर्स पाई जाती है फैट पैड टाइप के, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बर्सा बोलते हैं। छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती है जो टेंडन और बोन के बीच में ये पाई जाती है। अगर वहां पे जब ट्रेनिंग हम लोग करते हैं तो अगर स्ट्रेस चला जाए ओवर ट्रेनिंग की वजह से तो वहां पे ये बर्साइटिस कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, वहां पे आपको स्वेलिंग हो सकती है। आपने कॉमन अगर देखा हो तो ये हमारी एल्बो है, यहाँ पे जो जहाँ पे ज्यादातर बोन प्रोमिनेंट होगी वहां पर आपको इजीली बर्सा आपको जो है आप पैल्पेट आप कर सकते हैं। तो कई दफा लोगों की जो एल्बो है यहाँ से वो सूज जाती है, मोटी सी हो जाती है, तो वो क्या होती है बर्सा ज्यादातर बर्साइटिस की वजह से होती है। या नी आपने कई दफा लोगों को देखा हो फ्लूड टाइप में जो है वहां पे वो भर जाता है, थोड़ा सा सूज का मोटा जाता है, फ्लूड सा भर जाता है, तो वो भी क्या होता है हमारे बर्साइटिस की वजह से ही होती है। तो बर्सा के अंदर एक ही तरह की कंडीशन पाई जाती है, बर्साइटिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा नर्व। नर्व के अंदर कितने तरह की ओवरयूज इंजरीज हमें देखने को मिल सकती है? मोस्टली हम इसके अंदर लिख सकते हैं नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। ट्रेनिंग के दौरान, वर्कआउट के दौरान या रनिंग के दौरान जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं या ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे अगर थोड़ा सा एक्सेसिव स्ट्रेस चला जाए या लोड नर्व के ऊपर चला जाए या मसल बहुत ज्यादा आपकी टाइट हो गई है उसकी वजह से अगर नर्व के ऊपर कंप्रेशन चले जाते हैं तो वहां से जो नर्व है वो आपको पेन करना शुरू कर देगी, रेडिएशन करना शुरू कर देगी, और उस कंडीशन पे नर्व के आसपास आपको स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो कंडीशंस है ये हमारी नर्व एंट्रैपमेंट सिंड्रोम कहलाती है। यानी आपको वहाँ पे पेन हो सकता है, रेडिएटिंग पेन होगा और स्वेलिंग आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। होती क्या, इसके एग्जांपल्स मैं आपको अगर बताऊं तो ये मोस्टली जो आपको मिलेगी सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है हमारी, वहां पे आपको मिल सकती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, और दूसरी आपको मिलेगी ऑब्ट्यूरेटर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व इन ग्रॉइन, यानी जो हमारी थाई है थाई के इंटरनली ये पाई जाती है ग्रॉइन। तीसरी है हमारी टिबिया, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, और अपर लिम्ब में मीडियन नर्व भी होती है हमारी इसके अंदर, मीडियन एंड अल्नर। सुप्रास्कैपुलर नर्व, ऑब्ट्यूरेटर नर्व इन ग्रॉइन, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, मीडियल और अल्नर नर्व, ये कुछ नर्व हैं जिनके अंदर आपको नर्व एंट्रैपमेंट आपको देखने को मिल सकता है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, जब ये जो है प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है ओवरयूज इंजरी के अंदर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट भी है जो है स्किन, यानी स्किन के ऊपर किस तरह की आपको ओवरयूज इंजरी देखने को मिल सकती है। उसके अंदर हमारा आता है स्किन के अंदर एक ही पॉइंट है जहां पे हम लिख लेते हैं 9 पॉइंट। स्किन, जो स्किन है स्किन के अंदर आपको एक ही चीज कॉमन है वो होती है हमारी ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर क्या होते हैं? आपने कई दफा स्किन के ऊपर छाले देखेंगे, छाले पड़ जाते हैं जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है, तो उन छालों को क्या कहते हैं? ब्लिस्टर्स कहते हैं। होते कैसे हैं ये, ट्रेनिंग के दौरान कैसे हो सकते हैं? जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमारा शूज, कोई पैड या कोई अदर इक्विपमेंट हमें प्रॉब्लम करे या वो फ्रिक्शन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो ऐसी कंडीशंस में ब्लिस्टर्स होना बहुत ही कॉमन है, और ये बहुत ही कॉमन कंडीशंस है स्पोर्ट्स पर्सन को। रनिंग वाले को और ज्यादा कॉमन है, या हम कोई नया शूज लेते हैं और वो सही से हमें फिट नहीं आ रहा है या कहीं से हमें प्रॉब्लम कर रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में हमें ब्लिस्टर होने के चांसेस रहते हैं। या कई दफा शूज के अंदर कोई चीज फंस जाती है या अंदर कोई एक्सटर्नल पार्ट है उसकी वजह से भी हमें ब्लिस्टर्स वहां देखने को मिल सकते हैं। या कई दफा एल्बो के पैड होते हैं या हेलमेट वगैरह होते हैं, अगर वो हमें फ्रिक्शन करें या रैशेस वगैरह डालने शुरू कर सकते हैं, तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है कि कहीं हमें उनसे ब्लिस्टर्स तो नहीं बन जाए या ओवरयूज इंजरी ना हो जाए, रेडनेस हो जाए या रैशेस वगैरह ना पड़ जाए, क्योंकि वो बाद में ब्लिस्टर्स का रूप ले लेते हैं। तो बचे कैसे इसको? अगर हम
अगर हमें शूज की प्रॉब्लम है तो हमें जहाँ से ब्लिस्टर्स बन रहा है या हमें रैशेस पड़ रहा है वहाँ पे हम जेली वगैरह का यूज कर सकते हैं, स्टॉकिंग्स वगैरह ले सकते हैं, सॉक्स वगैरह वहाँ पे पहन सकते हैं। अगर सॉक्स के बाद ही प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे हम थोड़ी सी जेली सॉक्स के बाद भी लगा सकते हैं, जिस वजह से हमें ब्लिस्टर्स बनने के चांसेस जो है वो कम हो जाए, या हम कई दफ़ा उन चीज़ों को हमें हटा देना चाहिए जिनसे हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हेलमेट में प्रॉब्लम कर रहा है या शूज हमें प्रॉब्लम कर रहे हैं तो हमें उन चीज़ों को रिमूव कर देना चाहिए और एक प्रॉपर फिट जो हमें आए, जिससे हमें प्रॉब्लम ना आए, ऐसे इक्विपमेंट का यूज हमें करना चाहिए, ताकि जिससे हमें ब्लिस्टर्स या कोई भी अदर्स ओवरयूज इंजरी होने के चांसेस ना हो। तो ये जो थी हमारी कुछ कॉमन साइट्स थी ओवरयूज इंजरी की, जो हमने आज जो है अपने सेगमेंट के अंदर डिस्कस करी है। हमने बोन डिस्कस किया है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, लिगामेंट है, जॉइंट है, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, स्किन है और बर्सा। ये कुछ कॉमन साइट्स थी जहाँ पे हमें जो ओवरयूज इंजरीज हो सकती थी या होने के चांसेस होते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम अपने जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके अंदर हम इससे आगे की जो चीज़ है, जो कहानी है, उसको हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो हमने ये सारी आपको कंडीशंस बताई हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को या जो वर्कआउट वाला पर्सन है उसको वर्कआउट के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान या खेल के दौरान, जब हम लोग खेल रहे होते हैं फील्ड के अंदर ऑन द फील्ड, तो हमें किस किस तरह की जो कंडीशन से सामना करना पड़ सकता है। अगर ये चीज़ हो जाए तो हम इनको क्योर कैसे करेंगे, हम इनको ठीक कैसे करेंगे, यानी कि हम इनका ट्रीटमेंट और असेसमेंट और क्या इनके टेस्ट होते हैं वो हम अपने आने वाले सेगमेंट के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको हमारे सेगमेंट अच्छे लग रहे हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली सीरीज या आने वाली जो वीडियोज हैं वो आपको टाइम पे मिल जाए, ताकि जो आपका जो कंटेंट है वो बीच में छूटे ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।